हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सर जी साई। आज हम क्लास 9 का बी हाइव बुक का एक चैप्टर, जिसका नाम है विंड, वो पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 2 के बाद एक पोएम है जो कि हम पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे काफी इजी शब्दों में। पढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, जैसे कि इसका पोएट का नाम। पोएट का नाम है सुब्रमण्य भारती, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय ए के रामानुजन। ये जो विंड पोएम अभी आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे, इसका जो ओरिजिनल पोएम है वो सुब्रमण्य भारती के द्वारा तमिल में लिखा हुआ है, और अभी जो हम इंग्लिश में ये पढ़ने वाले हैं इसे ट्रांसलेट किया है ए के रामानुजन। यानी कि जो पोएम है ओरिजिनली सुब्रमण्य भारती के द्वारा तमिल में लिखा गया था, हम इसी का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इंग्लिश में, जो कि ए के रामानुजन के द्वारा लिखा गया है। सुब्रमण्य भारती इज ए ग्रेट तमिल पोएट। ये बहुत ही बड़े तमिल पोएट थे। फेमस फॉर हिज पैट्रियटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम था, उस समय ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे अपने पैट्रियोटिज्म को लेकर। ए के रामानुजन इज ए कनाडा एंड इंग्लिश पोएट। और ए के रामानुजन जो थे वो कनाडा और इंग्लिश पोएट थे, कन्नड़ में और इंग्लिश में पोएम लिखते थे। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। और ये काफी ज्यादा जाने जाते थे इनकी क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री की वजह से। और ये जो पोएट्री है एक मॉडर्न पोएट्री है। आगे पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? जो विंड है जब जोरदार चलता है, आप लोगों को तो पता है, जोरदार हवा चलता है तो तूफान आ जाता है और बहुत ही ज्यादा तबाही मचाता है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग ये जो तूफान है, जब हवा जब जोर से चलता है, इससे कैसे दोस्ती कर सकते हैं? आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, आप लोग भी क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए। तो हम समझेंगे चैप्टर को पढ़ के। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या विंड से दोस्ती करना पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? तो इस पोएम का जो थीम है, आप लोगों को इसमें ये पता चलेगा, ये पढ़ के ये पता चलेगा कि हमें हमेशा मेंटली टफ और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। तभी हम लोग अपने लाइफ में जितने भी रुकावटें आती है, जितने भी मुश्किलात आते हैं, उसका सामना कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इस पोएम में विंड को एक क्रिएटर की भी तरह बताया गया और एक डिस्ट्रॉयर की भी तरह बताया गया। तो आइए पोएम को पढ़ते और पता लगा। विंड, कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सन। स्कैटर मतलब थ्रो इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस, यानी कि चीजों को बिखेरना। सबसे पहले इस पोएम में विंड को पर्सोनिफाई किया गया, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। पोएम के पहले पार्ट में विंड के एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। पोएट विंड को बोलते हैं कि सॉफ्टली, धीरे से आना। पोएट रिक्वेस्ट करते हैं विंड से कि विंडोज के शटर्स को मत तोड़ना, पेपर को मत बिखेरना, और ये भी कि सेल्फ से बुक्स को मत गिराना। यानी कि विंड जब आएगा तो विंडोज के शटर्स को तोड़ सकता है, जो पेपर होते हैं घर में वो बिखर सकते हैं, और सेल्फ में अगर कुछ बुक्स रखे तो वो भी विंड से गिर सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है। देयर, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रोट रेन अगेन। यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो ये तुमने क्या कर दिया, तुमने सभी चीजों को गिरा दिया। ऐसा पोएट बोल रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब पोएट ने रिक्वेस्ट किया था विंड से कि धीरे से आना, तो विंड पोएट की बातों का ध्यान नहीं दिया और जोर से चलने लगा, जिसके वजह से बुक्स को वो गिरा देता है और पेपर को फाड़ देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि विंड कितना शक्तिशाली है। और साथ साथ विंड अपने बारिश भी ले आता है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। ये भी बोल रहे हैं विंड को कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो, क्योंकि जो लोग वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, उन लोगों का मजाक उड़ाना तुम्हें बहुत ही अच्छा तरीके से आता है। और पोएट बोल रहे हैं विंड को पोकिंग फन यानी कि मजाक बनाना, वीकलिंग्स मतलब वीक पर्सन्स। इतना पढ़ के हम लोग को ये पता चला, स्टार्टिंग में पोएट विंड को एक बच्चे की तरह रिफर कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें बोल रहे थे कि धीरे से आना, जैसे कि एक बच्चा आता है। लेकिन बाद वाले पार्ट में हमें ये पता चलता है कि जैसे यूथ होते हैं, जवान बच्चे होते हैं, जो बहुत एरोगेंट, घमंडी टाइप के होते हैं, वो कैसे अचानक से वायलेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह विंड भी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। फ्रेल का मतलब होता है वीक। तो यहाँ पर जो क्रम्बलिंग वर्ड है, इसका मतलब है टू ब्रेक और फॉल इनटू स्मॉल पीसेस। वो ये जो क्रम्बलिंग है, यहाँ पर बार बार रिपीट किया गया है ताकि हमें ये समझ आए कि जब स्ट्रॉन्ग विंड चलता है तो सब कुछ तहस महस कर देता है, सब कुछ हिला देता है, सब कुछ गिरा देता है। जैसे घरों को, डोर्स को, रैफ्टर्स। रैफ्टर्स यानी कि घर का
जो स्लैंट वाला सपोर्ट होता है जो बीम में दिया जाता है उसको बोलते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका एक फोटो दे दूंगा कुछ इस तरह से। तो घर भी कांप उठते हैं, गिर जाते हैं, डोर्स, रैफ्टर्स, वुड, लकड़ी से बनी चीजें, बॉडीज, लाइफ्स और हर्ट्स, यानी कि इंसान भी और इंसान के लाइफ, जिंदगियां भी और उनके दिल भी, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एक डर सा हो जाता है। इनडायरेक्टली पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी वीक है, कमजोर है, वो लाइफ में एडवर्सिटी एडवर्सिटी यानी कि डिफिकल्टीज को फेस नहीं कर सकता, और वो इंसान वीक चीजों की तरह टूट के गिर जाता है। ठीक है, पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड क्या करते, विनो करते और सभी चीजों को क्रश कर देते। विनो यानी कि टू रिमूव समथिंग सच एज चैफ बाय अ करंट ऑफ एयर। वीट को, गेहूं को अलग कैसे किया जाता है, हिंदी में फटकना बोलते हैं। ठीक है, क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे, विनोइंग इज अ प्रोसेस इन विच हेवियर पार्टिकल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स। ठीक है, तो विंड गॉड भी यहाँ पर क्या करते हैं, जो स्ट्रांग लोग होते हैं और जो वीक लोग होते हैं उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, यानी कि स्ट्रांग लोगों से वीक लोगों को अलग कर देते हैं। यहाँ पर इंसान और वीट के बीच कंपैरिजन किया गया है। वीट को जैसे विनोइंग करके ग्रेन को उसके चैप से अलग किया जाता है, इसी तरह विंड गॉड स्ट्रांग पीपल को वीक पीपल से अलग कर देते हैं और अलग करके उन्हें क्रश कर देते हैं। ही वॉन्ट टू डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। यहाँ पर पॉइंट ये बोल रहे हैं, जो विंड है इसे लाइफ के प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ये जो विंड है यहाँ पर लाइफ के प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे लाइफ के प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज हमारी बात नहीं सुनते। लाइफ के प्रॉब्लम डिफिकल्टीज हमारे बात सुनते क्या? आप अगर प्रॉब्लम्स को बोलोगे कि मेरे लाइफ में मत आओ, तो वो आपकी बात सुनेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो डिफिकल्टीज आते ही रहेंगे। इसलिए हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग घर बनाकर, और हमारे घरों के डोर्स को फर्मली यानी कि टाइटली, स्ट्रांगली लगाकर, ताकि विंड ना आ पाए। पोएट ये भी बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिस करना होगा ताकि हम अपने बॉडी को और हार्ट को भी स्ट्रांग, फर्म बना सके, ताकि लाइफ के प्रॉब्लम, चैलेंजेस को हम सामना कर सके, इन सब से भागे ना। और जब हम स्ट्रांग बन जाएंगे तो हम दोस्त की तरह हो जाएंगे इन एडवर्सिटीज का, डिफिकल्टीज का। फिर हमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज हम स्ट्रांग बन गए होंगे और इन सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम इन सब प्रॉब्लम्स का, डिफिकल्टीज को फेस करना सीख जाए। तो देखिए, समझ में आ रहा है ना लाइंस किस तरह से लिखा गया है और इसका मीनिंग किस तरह से निकल के आ रहा है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। फ्लोरिश यानी कि ग्रो या डेवलप कर। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। लास्ट में पोएट विंड को एक क्रिएटर एंड ए डिस्ट्रॉयर की तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये बता रहा है कि जो विंड है ना, वीक फायर्स को यानी कि वीक लोगों को बुझा देता है या फिर क्रश कर देता है, और स्ट्रॉन्ग फायर्स यानी कि स्ट्रॉन्ग लोगों को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। आप अगर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को फेस करना सीख जाएंगे, तो उसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो डिफिकल्टीज आएंगे, उसको भी फेस करेंगे धीरे धीरे करके, और आपको एक हैबिट हो जाएगा, आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ठीक है, पोएट लास्ट में ये बोल रहे हैं कि उसकी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है, और हम जैसे एक गॉड को प्रेज करते हैं, मानते हैं, उसी तरह विंड को भी करते हैं। तो यही था हमारा एक सुंदर सा पोएम, जो कि के रामानुजन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। अच्छा, तो आप लोग मुझे ये बताइए, इस पोएम को पढ़कर, इसका एक्सप्लेनेशन देख के आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये भी कमेंट कीजिए कि आप लोग भी स्ट्रांग बनेंगे। शॉर्ट में लिखिए IWBS, यानी कि आई विल बी स्ट्रांग। हमें ये पता चला कि विंड जैसे जोरदार चलता है, उसके वजह से दरवाजों को, खिड़कियों को तोड़ सकता है, सेल्फ से बुक्स को गिरा सकता है, कमजोर घरों को भी, और स्ट्रॉन्ग घरों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जब हवा तेज चलता है तो बहुत तबाही मचा देता है। ठीक है, और ये भी बोला जा रहा है कि ये धीमी आग को बुझा देता है लेकिन तेज आग को और जला देता है। पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि कोई कमजोर लोगों की केयर नहीं करता, सो आप लोग भी स्ट्रांग बनो। अगर अब तक कमेंट में IWBS यानी कि आई विल बी स्ट्रांग कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और अब जानेंगे कि इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं पोएट। इस पोएम में पोएट एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं रीडर्स को, कि जब भी डिफिकल्टीज या फिर चैलेंजेस आ जाए हमारे लाइफ में, तो हमें खुद को वीक नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, बोलने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है यार, मेरा किस्मत खराब है, इटीसी इटीसी ऐसे बोलने लगते हैं।
तो अगर आप लोग में से भी ऐसा कोई है जो बोलता है, तो आज से ऐसा बोलना बंद करें और इन चैलेंजेस को, डिफिकल्टीज को एज एन अपॉर्चुनिटी देखें। अपने अंदर के एबिलिटी को जानो और बहादुरी के साथ इन सब का डट कर सामना करो। ये जो प्रॉब्लम्स है हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, और इसी वजह से हम लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी हार्डशिप्स आते हैं, उसको आसानी से ओवरकम कर पाते हैं, डट कर सामना कर पाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेटर है। आप लोग भी अभी 9th में हो, आप लोग भी धीरे धीरे बड़े हो गए, 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो उसके बाद जाओगे तो आपके भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उन प्रॉब्लम से डर के भागना नहीं है, उनका सामना करना है। ठीक है, ताकि आप भी फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बन सके। तो यही था हमारा पॉइंट। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।